नेक्स्ट उत्तर तंत्र का जो है वो 17वां अध्याय है दृष्टि रोग प्रतिषेध। इसमें आप 3 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी में आइए, 3 नंबर श्लोक। दृष्टिगत रोगों में 3 रोग धूमदर्शी, पित्त विदग्ध दृष्टि और श्लेष्म विदग्ध दृष्टि साध्य कहे गए हैं। आपको पता है, ये चीज हाईलाइट भी कर सकते हैं दोबारा आप इसको, कि धूमदर्शी, पित्त विदग्ध और श्लेष्म विदग्ध ये हैं साध्य, और इनके ऊपर ही लिख लीजिए अशस्त्रकृत होते हैं तीनों। फिर बोलते हैं 3 रोग असाध्य, हृस्व जाड्य, नकुलांध्य और गंभीरी का हाईलाइट कर लीजिए, गुनाह होता है असाध्य। फिर बोलते हैं 6 रोग जो कांच है वो याप्य होते हैं, इनमें से एक धूमदर्शी रोग का प्रतिकार पित्त जबिशंद में कह दिया है। आगे 4 नंबर श्लोक की हेडिंग देखिए आप, पित्त श्लेष्म विदग्ध दृष्टि की चिकित्सा। तो पित्त के द्वारा दृष्टि अगर विदग्ध हो जाए तो पित्त जबिशंद हाईलाइट कर लीजिए। पित्त विदग्ध दृष्टि में सिंपल सी बात की गई कि पित्त जबिशंद नाशक ट्रीटमेंट करो। कफज जो कफ विदग्ध दृष्टि है उसमें कफज अभिशंद के समान ट्रीटमेंट करो, पर इन रोगों में शस्त्र क्षत यानी सिरावेद नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये चीज, हाईलाइट कर लीजिए। 4 नंबर जो श्लोक है उसकी सेकेंड लाइन लास्ट में लिखा है सिरावेद नहीं करें, मतलब पित्तज अभिशंद वाले सारे ट्रीटमेंट करो या कफज अभिशंद वाले, इनमें सारे ट्रीटमेंट करो, बट उसमें तो सिरावेद भी करे थे ना, इन दोनों में सिरावेद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है 5 नंबर श्लोक के नीचे जो हिंदी लिखी हुई है, हिंदी की 3rd लाइन में हाईलाइट करिए आप, पित्त विदग्ध दृष्टि में त्रिफला घृत हाईलाइट किया आपने। आगे देखिए श्लेष्म विदग्ध रोग में त्रिवृत आदि घृत को हाईलाइट किया। पित्त विदग्ध में त्रिफला घृत देते हैं, श्लेष्म विदग्ध में त्रिवृत आदि घृत, और आगे देखिए उक्त दोनों में तेल्विक घृत का पान हाईलाइट कर लीजिए। तेल्विक घृत का पान पथ्य कारक है दोनों में ही, और घृत ना मिले तो केवल पुराण घृत भी सेवन आप पेशेंट को करा सकते हैं। तो घृत ये याद होने चाहिए आपको, पित्त विदग्ध में त्रिफला है, श्लेष्म विदग्ध में त्रिवृत है, और दोनों में ही तेलवक घृत ले लो। अगर ये भी ना मिले कोई की त्रिफला नहीं मिल रहा, त्रिवृत नहीं मिल रहा, तेलवक नहीं, तब सिर्फ आप सिंपल पुराण घृत भी दे सकते हैं। 9 नंबर श्लोक की हेडिंग हाईलाइट कर लीजिए, कुब्जक आद्य अंजन, कुब्जक आद्य अंजन, और यही लिख लीजिए पित्त और श्लेष्म विदग्ध दृष्टि दोनों में ही दिया जाता है, पित्त विदग्ध दृष्टि में भी और श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में भी कुब्जाद्य अंजन हाईलाइट किया आपने ये। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर जो श्लोक है उसकी हेडिंग हाईलाइट नहीं करना आपने, जस्ट अंडरलाइन कीजिए कि आपके दिमाग में हो ऐसा कोई आपने अंजन पढ़ा था। तो काश्मर्य आदि अंजन है, उससे नेक्स्ट हेडिंग है श्रोता अंजन आदि अंजन, फिर है मनशिल आदि अंजन, उससे नेक्स्ट से नेक्स्ट गोमूत्र आदि रसक्रिया है, गोमूत्र आदि रसक्रिया नेक्स्ट बोली। अजामेदो अंजन को आप हाईलाइट कर लीजिए, 22 नंबर श्लोक है जो उसकी हेडिंग है अजामेदो अंजन। अजामेदो, अजा मतलब जो अजा होती है उसके यकृत का, उसके मेद का प्रयोग करना है, और घी, पिपली, सेंधव, शहद, आंवला इनको अच्छे से पीसकर रसक्रिया करके सुखाकर खैर की जो लकड़ी होती है यानी खदीर की जो है, खदीर की लकड़ी से बनी हुई कोश में रख देना है। यह अंजन नक्तांध्य रोग को नष्ट करता है, हाईलाइट कर लीजिए। नक्तांध्य मतलब नाइट ब्लाइंडनेस है तो उसको ट्रीट करने का काम करता है। नाइट ब्लाइंडनेस में आप दे सकते हैं किसको, अजामेदो अंजन को। अजामेदो अंजन नक्तांध्य में, कुब्जक आद्य अंजन पित्त विदग्ध और श्लेष्म विदग्ध में, दोनों में पढ़ा आपने। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर श्लोक है जो उसकी हेडिंग है हरेणवाद्य अंजन को आपने हाईलाइट किया, हरेणाद्य अंजन। वहीं लिख लीजिए कफ विदग्ध दृष्टि, हरेणाद्य अंजन कफ विदग्ध दृष्टि में दिया जाता है। फिर है गोधा यकृत अंजन को आपने हाईलाइट किया, गोधा यकृत अंजन, और एरो करके लिख लीजिए नक्तांध्य, गोधा यकृत अंजन भी आप नक्तांध्य में देते हो। इसमें क्या करते हैं, जो गोदा का यकृत होता है उसमें पिपली भर देनी है, मागदी का मतलब पिपली भर के फिर उसको सुखाना है, ऐसे पुटपाक विधि से निकालना है, ये सब। तो गोधा यकृत अंजन है, वहीं लिख लिया आपने नक्तांध्य। फिर आगे है अजा यकृत अंजन, यकृत प्लिहादी अंजन, गुटिका अंजन है। यहाँ पे अब देखिए 29 नंबर श्लोक में 29, इसमें बोला गया वात पित्त तिमिर चिकित्सा। तो बोलते हैं वात जन्य तिमिर में पंचांगुल तेल को आपने हाईलाइट किया,
पंचांगुल, पंचांगुल बोलते हैं एरंड को। तो वात जन्य अगर तिमिर है तो आप एरंड तेल को दूध के साथ देते हो। नेक्स्ट लाइन में देखिए, रक्त पित्त जन्य में त्रिफला घृत आपने हाईलाइट किया। रक्त जन्य या पित्त जन्य तिमिर है तो त्रिफला घृत का प्रयोग कर सकते हो। वातज तिमिर है तो पंचांगुल तेल आपने हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। फिर आता है हमारा 30 नंबर श्लोक में, देखिए कफ जन्य तिमिर में त्रिवृत का प्रयोग करते हैं। तो त्रिवृत कफ में, त्रिफला पित्त में और रक्त में, और एरंड का प्रयोग वात में। 30 नंबर श्लोक की हिंदी की थर्ड लाइन देखिए, प्रायः सर्व प्रकार के तिमिर रोगों में लोहे के पात्र में रखा हुआ पुराण घृत हितकर होता है, हाईलाइट कर लीजिए। प्राय सभी तिमिर, चाहे वो वातज है, पित्तज है, परिमलाई, कोई भी है, उनमें सभी प्रकार के तिमिर रोगों में लोहे के पात्र में रखा हुआ पुराण घृत हितकर होता है, ऐसा कहा गया। फिर है हमारा देखिए 31 नंबर श्लोक है, जो 31 नंबर श्लोक की सेकेंड लाइन देखिए हिंदी में, त्रिफला का यूज अच्छा बोला गया है तिमिर में, त्रिफला अच्छा है ना आंखों के लिए वैसे भी, तो बोलते हैं त्रिफला का यूज तो तिमिर में करो। सेकेंड लाइन लास्ट में देखिए, पित्त जन्य अगर तिमिर है तो क्या करना है, त्रिफला जो है उसको प्रचुर घृत में अच्छी तरह मिलाकर सेवन करना है, यानी त्रिफला चूर्ण प्लस में घृत के साथ यूज किया। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर श्लोक में हाईलाइट कर लीजिए, त्रिफला चूर्ण को तेल के साथ वात जन्य तिमिर में। आप चाहो तो अगर आपको यहां नहीं हाईलाइट करना, पेज के टॉप पर लिख लीजिए ये चीज, त्रिफला चूर्ण प्लस तेल, लिखिए त्रिफला चूर्ण प्लस में तेल, एरो करके लिख लीजिए वातज तिमिर। वातज तिमिर में अगर आपको त्रिफला का यूज करना है, त्रिफला चूर्ण का, तो तेल के साथ करें। पित्त में करना है, पित्तजन्य तिमिर में, तो त्रिफला को प्रचुर घृत के साथ, यानी घृत के साथ यूज करना है, अच्छी मात्रा में घृत लेके। फिर और कफ जन्य तिमिर में त्रिफला को शहद के साथ, वैसे भी आपको पता है पित्तनाशक, पित्त का शमन करने वाला अच्छा घी है, तेल वात का शमन करता है, मधु जो है वो कफ का, तो त्रिफला को उन चीजों के साथ दिया जाता है दोषानुसार। नेक्स्ट आता है हमारा 36 नंबर श्लोक में, देखिए आप 36 और 37, यहाँ पे बोला प्रत्यांजन के लिए बोलते हैं। 36 की फर्स्ट लाइन लास्ट में देखिए श्लोक में, प्रत्यंजनम श्रोतांसी समुदिष्टम क्रमाद रस क्षीर घृतेशु भावितम को आपने हाईलाइट किया। क्रमाद रस क्षीर घृतेशु भावित, हेडिंग देखिए इसकी क्या है, प्रत्यांजन, यानी अंजन लगाने के पश्चात प्रयुक्त होने वाली चीज को बोलते हैं प्रत्यांजन। ये बोलते हैं कि श्रोतो अंजन को त्रिफला आदि के कषाय में शुद्ध कर लेने के बाद खरल में डाल के क्रम से उसमें छाग आदि मांस रस, बोलते हैं क्रमाद रस, रस का मतलब मांस रस, फिर छाग जो होती है उसका दुग्ध, और फिर उसका घृत, इनसे भावना दे के जो वो प्रत्यांजन करना चाहिए। तो प्रत्यांजन में क्रम से कैसे भावना देनी है, क्रमाद रस क्षीर घृतेशु आपने याद रखना है। और फिर देखिए फोर्थ लाइन में, दशास्त्रयम यानी एक दशास्त्रयम, 10 के 3 यानी 30 दिन हो गए, तो एक मास तक रखने के बाद जो है वो यूज करना चाहिए, तो एक मास में यूज करने को बोला। ये सारी चीजें भावित करके खरल में रख के फिर उसको कैसे कैसे रखा, तो एक मास के बाद यानी दशास्त्रयम यानी एक मास के बाद यूज करने को बोलते हैं प्रत्यांजन का। नेक्स्ट आप आ जाइए 48 नंबर श्लोक है जो, उसकी हिंदी देखिए 48, उसमें बोलते हैं तिमिर रोगी के लिए आहार कैसा होना चाहिए, अगर पुराना घृत, त्रिफला, शतावरी, पटोल, मूंग, आंवला, यव, ये पदार्थ अगर कोई मनुष्य खा रहा है तो तिमिर रोग से उसको भय नहीं है, मतलब अच्छे हैं ये तिमिर में। फिर देखिए 53 नंबर श्लोक है जो इंपॉर्टेंट है, ये साध्यता बोली गई तिमिर की, तो बोलते हैं प्रथम पटल में अगर आश्रित है और राग को प्राप्त नहीं हुआ, यानी जो दृष्टि है वो किसी प्रकार से डिसकलर्ड नहीं हुई, तो प्रथम पटल में आश्रित है तो साध्य है। द्वितीय पटल को प्राप्त हो गया और राग युक्त भी हो गया, तब कृच्छ साध्य, और तृतीय पटलगत तिमिर असाध्य होता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हिंदी में। लेकिन आप श्लोक देखिए 53 में, तृतीयम याप्यम उच्चते को आप हाईलाइट कर लीजिए। तृतीयम याप्यम उच्चते, अगर आपको क्वेश्चन आए कि जो तृतीय पटलगत तिमिर है उसकी साध्यता का क्वेश्चन पूछे
ऑप्शन में आपको असाध्य हो, याप्य भी हो, तब आप याप्य को टिक करेंगे, क्योंकि श्लोक में वर्ड है तृतीयम याप्यम उच्यते, तृतीय पटल में याप्य बोला गया। अगर याप्य ऑप्शन में नहीं है तो आप असाध्य को टिक कर सकते हैं। वैसे भी तो हमारी व्याधियां दो प्रकार से होती हैं, या तो साध्य है या असाध्य है। साध्य के ही टाइप होते हैं कि वो सुख साध्य है या फिर कृच्छ साध्य है, और असाध्य के ही टाइप याप्य और अनुपक्रम होते हैं। तो याप्य भी बोल सकते हैं, लेकिन श्लोक में वर्ड याप्य है तो आप याप्य के साथ जाएंगे। अगर असाध्य और याप्य अलग अलग हैं तो याप्य को टिक करना आप। नेक्स्ट आता है हमारा 54 में, देखिए 54 की हिंदी, तिमिर रोग में राग प्राप्त हो जाने पर और इनका यापन करने के लिए शास्त्रों को उपचार करना चाहिए। और जलोका द्वारा रक्त मोक्षण को हाईलाइट किया आपने, जलोका द्वारा रक्त मोक्षण करना चाहिए। अब आप देखिए 56 है, जो 56 की हेडिंग है श्लेष्मिक लिंग नाश। यहीं पे आप एरो करके लिख लीजिए शस्त्र कर्म। वैसे तो सारे लिंगनाश ऐसे बोलते हैं ना कि याप्य होते हैं ये, तो जब तक आप थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करोगे तो ठीक रहेंगे, वरना ऐसे हो जाएंगे। तो श्लेष्मिक लिंगनाश एक ऐसा है लिंगनाशों में जिसके लिए शस्त्र कर्म कहा गया। तो आपसे पूछ सकते हैं ये चीज भी, ऐसा कौन सा लिंगनाश है जिसके लिए शस्त्र कर्म के बारे में बताया गया, तो वो श्लेष्मिक लिंगनाश है। फिर हमारा आता है 59 नंबर श्लोक, देखिए 59 में देखिए न अधो न ऊर्ध्वम न पार्श्वाभ्याम छिद्रे देव कृतम को हाईलाइट कर लीजिए, देवकृत छिद्र में, ततः शलाका या हाईलाइट किया, प्रत्यनेन विविशस्त यव वक्रा को हाईलाइट किया आपने, यव वक्रा शलाका को हाईलाइट किया और देवकृत छिद्र को हाईलाइट किया। इसमें क्या करते हैं, जब आपका श्लेष्मिक लिंगनाश का जो पेशेंट है उसको स्नेहन स्वेदन आदि करा के आराम से बिठा दिया, ठीक है, तो देखिए आप राइट पेज है ना, जो 83 पेज पे हिंदी में ऊपर से थर्ड लाइन बोलते हैं कि बुद्धिमान वैद्य जो कृष्ण तार का उसके दो हिस्से शुक्ल भाग को छोड़कर, यानी अपांग की ओर, जो आउटर कैंथस है इस साइड में क्या करना है, लास्ट में देखिए न तो अधिक ऊंचा न अधिक नीचा, ऊपर न पार्श्व में, देवकृत छिद्र यानी जो स्वाभाविक छिद्र है उसमें क्या करना है, मध्य उंगली जो होती है, यानी इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब, इनकी हेल्प से क्या करना है, देवकृत छिद्र को आपने हाईलाइट किया, इसमें इस छिद्र में वेदन करना है, और मध्यमा उंगली जो इंडेक्स फिंगर है, मिडल फिंगर है और थंब है, उसके उससे पकड़कर यव वक्रा शलाका को आपने हाईलाइट किया। कौन सी शलाका से वेदन करते हैं, यव वक्रा शलाका से, के द्वारा दक्षिण हस्त से वाम नेत्र का और वाम हस्त से दक्षिण नेत्र का वेदन करना। सपोज पेशेंट है जो, उसको दक्षिण मतलब राइट आई में अगर ऐसे है ये जो श्लेष्मिक लिंगनाश है वो है, तो क्या करना है, आप जो डॉक्टर है उसको अपने लेफ्ट हैंड का यूज करना है। अगर उसकी लेफ्ट आई में है तो राइट हैंड का यूज करना है, यानी व्यत्यास कर्म से बोला, बट आपको शलाका पूछेंगे कौन सी, यव वक्रा शलाका और देवकृत छिद्र होना चाहिए। फिर आता है 61 नंबर श्लोक में, देखिए 61 में हाईलाइट कर लीजिए, अगर सम्यक वेदन हुआ, प्रॉपर जिस जगह पे वेदन होना चाहिए था वहां आपने सही से किया, तो उसके कुछ लक्षण आएंगे। क्या, वारी बिंदु आगम सम्यक, यानी सम्यक अगर वेदन हुआ तो जल का बिंदु, वारी बोलते हैं जल को, तो जल के जैसा बिंदु पदार्थ निकलेगा। भवेत शब्दस तथा व्यधे, वेदन करने पर एक अलग सी आवाज आएगी। सिंचम विविध मस्तु योषित स्तन्य कोविदा को आपने हाईलाइट किया, योषित स्तन्य, योषित बोलते हैं स्त्री, तो स्त्री का जो स्तन्य है उससे सेचन करने को बोला गया है। आपने देखा कि सम्यक वेदन हो गया, मतलब एक विशिष्ट आवाज भी आई, जल के समान पदार्थ भी निकला। फिर क्या करना है, जो वैद्य है उसको उस विद स्थान पे किससे सिंचित करना है, उसको योषित स्तन्य, बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2012 में, कि किससे जो है वो सेचन करना चाहिए, मतलब लिंग नाश में वेदन करने के पश्चात किससे से किसका जो है वो दुग्ध, किसके दुग्ध का सेचन करना चाहिए, तो योषित स्तन्य यानी स्त्री के दुग्ध से सेचन करने को बोला। चाहो तो आप हिंदी में हाईलाइट कर लो, 62 के नीचे जो हिंदी है ना उसकी थर्ड लाइन लास्ट में लिखा है स्त्री के दूध से सेचन करने को बोला। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 69 नंबर श्लोक है, जो पश्चात कर्म, अब ये बोले 69 में हाईलाइट कर लीजिए, प्रति तीसरे दिन
दृष्ट बंधन खोल देना चाहिए। जो नेत्रों पे अब आपने सर्जरी कोई की है आंख की, तो उसके बाद आप बंधन तो करोगे ही ना, ड्रेसिंग तो अप्लाई करोगे, तो बोलते हैं कितने दिन पे वो खोलनी चाहिए, तो प्रति तीसरे दिन उसको खोलकर प्रक्षालन करके फिर से लगा देनी है। आता है 70 नंबर श्लोक में, देखिए इस प्रकार 10 दिन तक रोगी को जो नियम पूर्वक रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जब ये सर्जरी आपने कर ली श्लेष्मिक लिंग नाश के लिए जो बताई, तो बोलते हैं 3-3 दिन पे तो पट्टी खोलनी है और अच्छे से साफ करके फिर ड्रेसिंग कर देनी है। ऐसा कितने दिन तक करना है? 10 दिन तक करना है। फिर हमारा आता है कि जो ये आपने ट्रीटमेंट किया, जो शलाका है आपने ऐसी ऐसी यूज कर ली, लेकिन अगर ये शलाका अच्छी प्रकार से ना हो, यानी इसमें कोई दोष हो, तो क्या क्या रोग पेशेंट को हो सकते हैं वो आपको याद करने हैं। 82 और 83 नंबर श्लोक में देखिए, हेडिंग देखिए क्या है, दुष्ट शलाका प्रयोग से क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो आप एक बार हिंदी में देखिए पहले, फिर हम श्लोक में हाईलाइट कराएंगे। ककर्ष शलाका के प्रयोग से नेत्र में शूल होता है। अगर खर शलाका होगी तो नेत्र में जो है वो चारों ओर दोषों की प्राप्ति हो जाएगी। अगर स्थूल होगी, आगे से मोटी होगी, तो नेत्र में ज्यादा बड़ा घाव कर देगी ना, अगर पॉइंटेड होनी चाहिए ना उसके लिए, तो अगर ज्यादा मोटी हुई तो ज्यादा बड़ा व्रण कर देगी। अगर ज्यादा तीक्ष्ण है तो अनेक प्रकार से क्षत करेगी। और अगर विषम शलाका ले ली तो नेत्र से जल का स्राव होगा। अस्थिर शलाका है तो दृष्टि का अवरोध करेगी। तो इस तरीके से ये शलाका के दोष वर्जित बोले। तो अब श्लोक में आप हाईलाइट कर लीजिए 82 में, शलाका कर्षा शूलम, ककर्ष हुई तो शूल करेगी, हाईलाइट किया आपने। खरा दोष परिप्लुतम, ये फ्रेजेस याद कर लेना, आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ककर्षा शूलम, अगर ककर्ष शलाका है तो शूल करेगी। खरा दोष परिप्लुतम, खर हुई तो दोष आ जाएंगे। व्रणम विशालम स्थूल आगरा को आपने हाईलाइट किया। ये तो वैसे भी आप याद रख ही पाएंगे कि अगर स्थूल है आगे से बहुत मोटी है तो बहुत बड़ा व्रण बनाएगी, विशाल व्रण बनाएगी। तीक्ष्ण है, हिंसा आद्य अनेकधा, यानी अनेक प्रकार की हिंसाएं, अनेक प्रकार के क्षत कर देगी अगर ज्यादा शार्प है आगे से, तो तीक्ष्ण हिंस्यदा अनेका। जल स्त्रावंतु विषमा को हाईलाइट किया आपने, अगर विषम हुई तो जल स्त्राव यानी नेत्र से जल का श्राव कराएगी। क्रिया संगम अस्थिरा, अस्थिर अगर शलाका है, अगर ऐसे कांपते हुए आपने शलाका का यूज किया तो क्या करेगी, क्रिया संग, क्रिया संग आंख की क्रियाओं को रोक देगी। आंख की क्रिया क्या है, देखना, तो दृष्टि में अवरोध कर देगी। तो ये दोष नहीं होने चाहिए शलाका में। एक बार राजस्थान पीजी में क्वेश्चन आया हुआ था कि विषम शलाका के वेदन से उत्पन्न हुआ कौन सा व्यापद है। विषम शलाका से कौन सा व्यापद उत्पन्न होता है, तो आपको पता होना चाहिए विषम शलाका से क्या होगा, जल स्त्रावंतु, जल का श्राव होता है। वैसे उसमें ये ऑप्शन नहीं था, विषम पूछा था विषम शलाका के वेदन से उत्पन्न कौन से व्यापद हैं, ऑप्शन अलग अलग थे कि शूल है, क्रिया संग होना, नेक क्षत बनना या दोष आना। जबकि विषम का आंसर तो क्या है कि जल का श्राव होगा नेत्रों से। तो वो क्वेश्चन जो करके आए थे या नहीं, वो फिर बोनस में गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार नहीं दिया होता वो फिर बोनस चला जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपको याद रखना है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा 84 में, अब बताया गया कि प्रशस्त शिलाई, ये तो आपने देख ली ऐसी ना हो तो ये हो जाएगा, दोष देख ली। अब होनी कैसी चाहिए, 84 में बताया प्रशस्त शलाका लंबाई में 8 अंगुल को हाईलाइट कर लीजिए। जो लिंग नाशक वेदक शलाका है, जो श्लेष्मिक लिंग नाश में आप यूज कर रहे हो, उसका प्रमाण कितना बोला, 8 अंगुल आपने हाईलाइट किया। फिर बोलते हैं बीच में से सूत्र से लपेटी हुई और मोटाई में अंगुष्ठ उदर के प्रमाण वाली हाईलाइट किया। श्लोक में वर्ड है अंगुष्ठ पर्व संमिताम, अंगुष्ठ होता है जो उसके उदर के परिमाण वाली। दोनों मुख अंतिम भाग पर पुष्प की कलिका के समान होती है और ताम्र लोह या स्वर्ण की बनाई होनी चाहिए। श्लोक में वर्ड है ताम्र आयसी शांत कुंभी, ताम्र मतलब ताम्र, आयसी मतलब लोहे की, शांत कुंभी का मतलब स्वर्ण की। तो सोने की होनी चाहिए, ताम्र की या फिर लोहे की, ये तो धातु है, इसकी बनी होनी चाहिए। मोटाई उसकी अंगुष्ठ के उधर यानी अंगुष्ठ पर्व संमिताम। और लंबाई इंपॉर्टेंट है, लिंग नाश वेदक शलाका की लंबाई 8 अंगुल बोली गई है। फिर ये हमारा जो चैप्टर है 17 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है।